हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ए.के. मौर्य। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में और ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़रूरी है, कितनी फ़ायदेमंद है और वर्किंग मॉम्स के लिए कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करें, बेबी केयर टिप्स और ब्रेस्ट फीडिंग में दवाओं का सेवन कितना सेफ़ है, इसके बारे में। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि बच्चों की परवरिश पेरेंट्स के लिए एक उत्सव जैसी होती है। बहुत खुशी का समय होता है जब बेबी होता है और उस ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। बेबी होने के बाद पहला दूध माँ का ही उसको चाहिए, जो बहुत पौष्टिक होता है। ये बच्चे और माँ की दोनों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इस बार विश्व स्तनपान दिवस पे इसकी थीम है, आइए स्तनपान कराएं और काम करें। ये थीम वर्किंग वुमेन के लिए है जो मदर होती हैं और स्तनपान जिन्हें कराना पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से शिशुओं की ग्रोथ अच्छी होती है, उन्हें सभी पोषक तत्व मिलते हैं और साथ ही उन्हें संक्रामक रोग होने का खतरा कम हो जाता है। माँ का दूध बहुत से पौष्टिक तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे तत्व होते हैं। चूँकि एक आदर्श आहार है बच्चे के लिए, 6 महीने तक कम से कम बच्चे को यही दूध देना चाहिए, पानी तक नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे कई बीमारियों का खतरा टल जाता है और दोनों को अच्छा बॉन्डिंग होती है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है और माँ बनना एक सुखद एहसास होता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ की कई जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार माएँ स्तनपान नहीं कराती, उनसे परहेज़ करती हैं। जबकि घर के बड़े बुजुर्ग और डॉक्टर तक कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से अच्छा कुछ नहीं है, बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है। माँ को अपना ही दूध बच्चे को पिलाना चाहिए कम से कम 6 महीने तक। इसके बहुत हैरान कर देने वाले फ़ायदे होते हैं और बहुत सी बीमारियों से ये बचाता है बच्चे को। ब्रेस्ट फीडिंग से होने वाले स्वास्थ्य लाभ में सबसे पहले क्रोनिक बीमारियों से माँ को और बच्चे दोनों को बचाता है, जैसे अस्थमा है, मोटापा है, टाइप 1 डायबिटीज़ है और सडन डेथ है सिंड्रोम। माँ का पहला दूध कोलोस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। 1 घंटे के अंदर ही ये होता है, इसको पिलाना बहुत ज़रूरी है। माँ का दूध बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडी होती हैं जो बच्चे के सांस की बीमारी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियाँ और संक्रमणों से बचाती हैं। बच्चों में कई बार कान का संक्रमण है, निमोनिया है, दस्त जैसी बीमारियां होती हैं, इनको भी खतरा कम हो जाता है माँ के दूध से। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं, इसलिए शिशु को जन्म के बाद ही स्तनपान ज़रूर करवाएं। साथ ही माँ का दूध बच्चे के पाचन के लिए बहुत फ़ायदा करता है, बच्चे के पाचन स्वास्थ्य को सुधार करता है और आसानी से पच जाता है, बहुत हल्का होता है, जिससे बच्चे को पेट संबंधी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंजाइम्स से इन्फेक्शन नहीं होता, कब्ज़ नहीं होती, पेट में दर्द नहीं होता। शुरू के 6 महीने माँ का दूध बहुत ज़रूरी है शिशु के लिए। साथ ही कम से कम कोशिश करें 1 वर्ष तक अपना दूध पिलाएं। माँ का दूध पीने वाले बच्चों में लिम्फोमा कैंसर की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। स्तनपान कराने से जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, इस कैंसर की संभावनाएं भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तो बच्चे को अपना स्तनपान ज़रूर कराएं। जन्म के बाद बच्चे एक लिमिटेड मात्रा में ही तरल का सेवन कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ अपना दूध पिलाएं, क्योंकि पानी पिलाएंगे तो वो खाली हो जाएगा, उसमें पोषक तत्व नहीं होंगे। ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कराने से माँ को कई फ़ायदे होते हैं। उसको ओवेरियन कैंसर और स्तन का कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है और माँ का दूध बच्चे के दिमाग में तेज़ी से विकास करता है। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से महिलाओं में वज़न भी तेज़ी से घटता है, जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी गेन हो जाता है। आगे हम बात करेंगे वर्किंग मॉम्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग और केयर बेबी टिप्स के बारे में। फ्रेंड्स, आज की जनरेशन में बहुत सारी माएँ या लेडीज़ें वर्किंग होती हैं और वो जॉब करती हैं और आफ्टर डिलीवरी उनको अपनी छुट्टियां ख़त्म करके वापस जॉब ज्वाइन करना होता है, जिसमें एक चैलेंज हो जाता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएं और उसका पोषण कैसे हो। इसके लिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आसान हो जाएगा और आप अपने परवरिश अच्छे से कर पाएंगे बच्चे की। अगर आपका ऑफिस दूर है या घर से आप दोबारा लौट सकती हैं तो आप बच्चे को घर पे आके दोपहर में दूध पिला सकती हैं और बेबी केयर
पॉइंट भी होते हैं जहाँ पे आप बच्चे को रख सकती हैं, और कई बार आप ब्रेस्ट पम्प का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि मैनुअल और इलेक्ट्रिक 2 टाइप के होते हैं। उसमें से दूध निकाल के आप बोतल में भर के बच्चे को पीने के लिए दे सकते हैं। रात के समय खुद ही बच्चे को फीड करवाएं। सुबह ऑफिस जाने से पहले और रात में ऑफिस से आने के बाद आप तुरंत बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं। बच्चों के जन्म के समय माँ के स्तन में कोलोस्टोमा दूध आता है, आप उसको पिला सकते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो आप कुछ हल्के फुल्के दाल का पानी और मील्स, फ्रूट्स आप शुरू कर सकते हैं उसको देने के लिए, दलिया आदि। ये परिवार के सदस्य कर सकते हैं, जिससे दिन में जब आप ना रहें तो बच्चा भूखा ना रहे। खाली समय का सदुपयोग करें, और घर अगर वर्किंग प्लेस के नज़दीक है तो आप बच्चे को जाके ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। और साथ ही आप ऑफिस के नज़दीक डे केयर सेंटर में बच्चे को डाल सकते हैं, जहां आप लंच में जाके उसके पास समय बिता सकते हैं। कुछ ऑफिसेज में अपने डे केयर सेंटर होते हैं जहां आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। संभव हो तो आप मैटरनिटी लीव बढ़वा सकते हैं। भारत में कम से कम 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। WHO के हिसाब से फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस की वजह से पूरी दुनिया में मैटरनिटी लीव महिलाओं को दी जाती है। उसमें आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। वर्किंग मॉम के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत चुनौतियां लेके आता है। कई बार मेंटल प्रॉब्लम है, कई बार फिज़िकल है, परिवार का साथ ना होना, कामकाज में मन लगना मुश्किल होता है बच्चे से दूर रह के, और बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ की भी चिंता होती है, जिससे मदर्स में स्ट्रेस बना रहता है बच्चे से दूर रहने पर। यहाँ हमने बात की है एक वर्किंग मॉम से, डॉक्टर ए.के. मौर्य ने बात की है, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया है कि कैसे वो शुरू में बहुत अच्छा फील नहीं कर पाती थी, बच्चा पेट नहीं भर पाता था, उनको चिंता लगी रहती थी उसकी फीड की। 10 से 11 घंटे बाद तक दूध पिलाने के लिए मिलता था, और कई बार ऑफिस टाइम में मिल्क सेक्रेशन होने से प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट में पेन होता है। शुरुआती कुछ दिन उनको चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उन्होंने समस्याओं को सॉल्व करना सीख लिया और बच्चे को समय समय पर ब्रेस्ट फीड करवाने लगी। बाकी दिन में फैमिली उसका ख्याल रखती थी, और ऑफिस से लौटने के बाद उन्होंने बच्चे को तुरंत ब्रेस्ट फीड कराना शुरू कर दिया। हालांकि उनका सुझाव है कि ऑफिस से जाने के बाद आप अपने आप को क्लीन करके ही बच्चों के पास जाएं। वर्किंग वुमेन्स के लिए ये सलाह है कि वो ब्रेस्ट मिल्क को ब्रेस्ट पंप की सहायता से निकाल के कंटेनर में सुरक्षित फ्रिज में रख सकते हैं, जो 3-4 घंटे चलता है, उसको बच्चे को दे सकते हैं। और ऑफिस से जाने से पहले और ऑफिस से जाने के बाद अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो एक मजबूत बॉन्डिंग आपके साथ होती है और उसकी सेहत भी सही रहती है। आइए अब जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हुई महिलाएं कौन सी दवाइयों का सेवन कर सकती हैं, क्या ये सेफ़ है। ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत सी दवाइयों का सेवन करना नुकसानदायक होता है, डॉक्टर्स भी ऐसा मानते हैं। इसमें आपको अपनी हेल्थ का और डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे बच्चे को सही चीज़ों का सही मात्रा में पोषण मिल सके। अगर इसमें आप दवाएं लेती हैं तो माना जाता है कि वो बच्चे के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से बहुत सी महिलाएं कोई दवा नहीं खाती। मायो क्लिनिक के अनुसार महिलाएं जो भी खाती हैं वो ब्रेस्ट फीड में उनके पेट में घुलने के बाद रक्त में घुलता है और बच्चे के दूध में भी घुलता है और बच्चे के ब्लड में जाता है, जिससे ये नुकसानदायक भी हो सकता है। कई बार कुछ दवाएं बच्चों की सेहत पर प्रभाव डाल सकती हैं, जिसका शिशु पे बुरा असर पड़ सकता है, वो बीमार हो सकता है। अगर बच्चा 6 माह से कम है तो ज़्यादा सावधानी बरतें। 6 माह से ऊपर है तो आप उसको दाल का पानी या चावल का पानी भी दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीड के दौरान कई दवाएं हानिकारक प्रभाव डालती हैं, एंटीबायोटिक है या एंटी कैंसर या एंटी हिस्टामिनिक दवाएं, तो उनको ना लें। अगर ऐसी कोई दवा लेनी ही है तो आप बच्चे को उस बीच में ब्रेस्ट फीड ना कराएं और अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। ब्रेस्ट फीड के दौरान सामान्य दवाइयों का सेवन किया जा सकता है, लेकिन कुछ दवाएं नहीं सेवन की जा सकती हैं। शोध में पता चला है कि 3% से भी कम दवाएं हैं जो ब्लड से और माँ के ब्रेस्ट फीड में जाती हैं और जिससे बच्चों पे इफ़ेक्ट होता है। लेकिन आप इसमें कंफर्म कर लें, जैसे पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है ये और एंटासिड हैं, ये सुरक्षित होते हैं। ब्रेस्ट फीड के कई विकल्प हैं और न्यूबॉर्न मिल्क फार्मूला मिल्क आता है, उससे भी बच्चे को दिया जा सकता है, लेकिन उनका
ब्रेस्ट फीड से कोई मुकाबला नहीं है। अगर मदर मौजूद है और ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है तो उसको ज़रूर कराएं। उसमें बहुत से एंटीबॉडीज़, विटामिन, प्रोटीन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो और किसी डाइट में नहीं होते। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे पे सभी को शुभकामनाएं। अपनी सेहत का रखें ध्यान। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार।